लर्निंग टैब्स में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के साइंस का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, जैसे केमिकल क्या होता है। केमिकल क्या होता है? केमिकल का मतलब होता है रसायन। ओके, अब ये क्या होता है केमिकल? तो मैं याद दिला दूं, आपने 9th क्लास में एक टर्म पढ़ा था, मैटर। ठीक है, और मैटर और भी एक टर्म पढ़ा था जिसका नाम था एटम्स। मैटर मतलब पदार्थ पढ़ा था, और पढ़ा था परमाणु क्या होते हैं। तो परमाणु जो होते हैं हमारे एटम्स, ठीक है, एटम्स, यही हमारे जो परमाणु होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल्स कहते हैं। अगर आपको परमाणु नहीं पता तो परमाणु वो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जिससे कि एक मैटर फॉर्म होता है, वो होते हैं हमारे परमाणु, एटम्स। तो केमिकल क्या होता है? हमारे एटम्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लेना चाहूं, एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फेरियम। फेरियम मतलब हमारा आयरन होता है, लोहा, ठीक है, लोहा। ये सारे हमारे क्या है? मैटर्स के एग्जांपल्स हैं। और भी ले सकते हैं आप, कैल्शियम, कार्बन, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? मैटर्स के एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं हमारा रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं अभिक्रिया। जब कई सारे लोग, दो या दो से अधिक लोग अपने एक्शन को एक साथ करते हैं, उनसे जो नया एक्शन बनता है, रिएक्शन, दोबारा जो एक्शन बनता है उसको हम कहते हैं रिएक्शन, उसको कहते हैं अभिक्रिया। रिएक्शन मतलब दोबारा से एक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन लिया हमने, हाइड्रोजन ले लिया भाई, हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन को हमने मिक्स किया, ऑक्सीजन को हमने क्या किया? मिक्स किया। क्या बना? हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोक्साइड, जिसको हम पानी भी कहते हैं भाई, ठीक है, क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। तो ये देखो, ये हमारा गैस था, ये भी गैस था, ये हमारा लिक्विड बना। दोनों ने अपने आप में क्या किया? एक्शन किया, तो जाके हमारा उनके एक्शन से जो रिएक्शन क्रिएट हुआ वो क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं रिएक्शंस, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब चैप्टर पे आते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया, कई सारे जो केमिकल्स होते हैं वो जो अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो उनसे जो नए पदार्थ बनते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन था हमारा केमिकल, ऑक्सीजन भी क्या था हमारा केमिकल, दोनों मिक्स होके एक नया केमिकल बनाते हैं जो इन दोनों से क्या बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज की है। देखो, गैस गैस, ये लिक्विड है, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टी है ना इनकी। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है पूरी डिफरेंट है, ठीक है, इसके जो अवस्था है वो क्या है? इसकी पूरी डिफरेंट, ना इससे मैच खा रही ना इससे मैच खा रही है। इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल 1 प्लस केमिकल 2 जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? केमिकल 3 बनाते हैं। इससे इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो गुण होते हैं, इन दोनों के गुण से अलग होते हैं। अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो एग्जांपल मैं पहला लेता हूं, वही पानी वाला ले सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड बनता है। ये हमारा क्या है? वाटर है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम लेते हैं, ठीक है, जो हम अपने घरों में करते हैं वैसे, हल्दी। हल्दी प्लस में अगर इसको हम डिटर्जेंट मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? हल्दी मतलब टर्मरिक होता है, ठीक है। अगर इसको हम किससे मिलाते हैं? अपमार्जक, वो जो आता है ना डिटर्जेंट, ठीक है, उससे मिलाते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट जो हमारा वो निरमा होता है कपड़े धोने वाला, उससे मिलाते हैं। हल्दी का रंग कैसा होता है? येलो होता है पूरा। कैसा होता है? येलो होता है। जब इसको हम मिलाते हैं इससे, क्या हो जाता है? ये भूरा या रेड कलर का हो जाता है, या ये ब्राउन हो जाता है, भूरा या रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, लाल रंग का। तो इससे पता चलता है ये क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। और हम सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं तो वो भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन ही है, केमिकल रिएक्शन। क्योंकि ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये देखो, एक गैस इसमें छोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर कार्बन बनता रहता है, वो इससे रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन ही है। और अगर बात करें तो लोहा में जो जंग लगता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन जो है धीरे धीरे होते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? धीरे धीरे होते रहते हैं, हमें पता नहीं चलते। और कुछ केमिकल रिएक्शन अचानक से हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कभी कभी ब्लास्ट हो जाना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। और
हमें कुछ जरूरत होती है तभी हम केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें मेडिसिन बनानी है तो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें जरूरत नहीं होती तो हम पढ़ते ही क्यों, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, या तो खुद से हो जाते हैं या तो खुद उसको करवाया जाता है हमारे द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचाने। कुछ केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे होते हैं, तो आप कहोगे, आप पूछोगे सर कुछ केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे होते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ केमिकल रिएक्शन पता कैसे चलेगा, इसके लिए केमिकल रिएक्शन पहला हमारा है चेंज, कुछ चेंजेस दिखेंगे आपको, चेंज इन कलर। पहला हमें क्या दिखेगा, चेंज इन कलर में दिखेगा। उसके रंग में क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन होगा उसके, ओके। दूसरा, इसका एग्जांपल मैंने हल्दी वाला लेके दिखा दिया आपको, हल्दी प्लस डिटर्जेंट मिला के, ठीक है। डिटर्जेंट मिला के मैंने दिखा दिया आपको, क्या आया, भूरा कलर का रंग आ गया, भूरा कलर का। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन, ठीक है। तापमान में परिवर्तन, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, हीट मतलब उष्मा, ठीक है। अब इतनी ज्यादा उष्मा जनरेट होती है कि आप उसमें हाथ डालोगे अपना, ठीक है, तो क्या होगा, आपका हाथ भी जल जाएगा, इतनी ज्यादा उसमें उष्मा जनरेट होती है। अच्छा, अगर आपको कुछ केमिकल रिएक्शन की वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगी, इन सब की वीडियो आपको मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। और अगर हम बात करें, एक दो, तीसरा हमारा और आ सकता है चेंज इन स्टेजेस, अवस्था में परिवर्तन, ओके। अवस्था में परिवर्तन मतलब स्टेज हमारी 3 टाइप की स्टेज होती हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, 3 टाइप की हमारी स्टेज होती है ना। अब जैसे कोई गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। जैसे ये वाला हमने दिया था वाटर, गैस, हाइड्रोजन का कैसे बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं हमारे, वाटर, H2O, ठीक है, लिक्विड बनाते हैं। देखो गैस से क्या बन गए, लिक्विड हो गया हमारे स्टेज में चेंज। और एक आ सकता है हमारा गैस निकास, ठीक है। गैस निकास मतलब अगर कोई गैस निकल रही है, ठीक है, मतलब कुछ हमने मिलाया उससे कोई गैस निकल रही है तो हम क्या समझेंगे, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, ये सारी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये हमें क्या बताती है कि केमिकल रिएक्शन हुए हैं, ठीक है, बताती है हैपन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ये हमें बताती है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आपने बताया कि केमिकल रिएक्शन जो होता है, ठीक है, वो 2 या 3 4 केमिकल का ही क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, या तो कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ऐसे कुछ बताया आपने। और आप कहोगे कि जो हम वो मिक्सचर करते हैं, मिश्रण बनाते हैं, वो भी तो कॉम्बिनेशन होता है, वो भी तो क्या होता है, मिक्सचर ही होते हैं। तो मिक्सचर में बता दूं, मिक्सचर में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे आप दाल, ठीक है, दाल लिया आपने, प्लस में चावल मिलाया, ठीक है, ऐसे मिला के रखते हैं, दाल चावल गेहूं बन जाएगा, नहीं, दाल चावल तो दाल चावल ही रहेगा ना, दाल चावल गेहूं तो नहीं बन जाएगा। तो इसमें कोई नई चीज नहीं बनती है, बट इसमें देखो नई चीजें बनती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो हाइड्रोक्साइड बना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप हमारी आने वाली और सारी वीडियोस को देख सकें। और अगर आपको नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, आपको वहां से नोट्स मिल जाएंगे।